1 करोड़ का सोना बंदर उड़ा ले गए। यूं कहें कि 1 करोड़ का सोना बंदरों ने चुरा लिया। जैसे आपके लिए ये वाली जो बात है वो आपके हलक से बिल्कुल नीचे नहीं उतर रही है, ऐसे ही कोर्ट के जज के भी बिल्कुल हलक से ये जो बात है वो बिल्कुल नहीं उतरी। उन्होंने सीधे पुलिस वालों से पूछा कि कोई अलग एक बहाना लेके आओ, इसका कोई एक अलग सॉलिड रीजन लेके आओ कि आखिरकार 1 करोड़ रुपए का जो सोना है वो कैसे बंदर चुरा सकते हैं या कैसे बंदर उस सोने को गायब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो घटना है वो है उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर से। ये जो घटना है वो वाकई में बड़ी ही अजीबोगरीब घटना है और आप भी इस घटना से ये वाली बात समझ सकेंगे कि हमारे जो एक तंत्र है, एक सरकारी व्यवस्था है, उसमें जो लोग हैं वो किस तरीके की सेंध को लगाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को, इस घटना को जानने से पहले हमें चलना पड़ेगा आज से कुछ टाइम पहले, यानी कि 19 साल पहले। टाइम होता है 2007, जगह होता है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर जिला। दरअसल वहां पर एक शख्स रहते हैं जिनका नाम है मुदित अग्रवाल। अब टाइम हो रहा था, समय था दिवाली का, और उस दिन उनकी पत्नी जो एक पूरी पूजा पाठ करने के लिए एक पूरी देसी जो एक हमारा सांस्कृतिक पहनावा होता है उसको पहनती हैं, जिसमें उनके सारे ज्वेलरीज की सौदा होती है, यानी जितने भी सामान होते हैं, चाहे वो गले का हार हो, चाहे हाथों की चूड़ियाँ हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार की महिला की जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो पहनी हुई होती है। अब होता क्या है कि मुदित अग्रवाल और रानी अग्रवाल दोनों के बीच में उस शाम यानी दिवाली के दिन उन दोनों के बीच में एक कहासुनी एक झगड़ा टाइप का हो जाता है। अब होता क्या है कि उन दोनों का झगड़ा इस तरीके का, इस स्तर का बढ़ चुका था कि ये जो रानी है वो खुद के लिए, यानी कि वो अपना खुद का आत्महत्या कर लेती हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब कोई ऐसा पुलिस केस बनता है, चाहे वो एक्सीडेंट का हो, चाहे वो कोई अन्य कारण हो, जब वो पुलिस केस में जाता है तो जब पोस्टमार्टम या इस तरीके की जो प्रक्रिया हैं वो सारी होने के बाद में जो भी उसके सामान होता है, यानी कि जो रानी थी वो उस आत्महत्या में ख़त्म हो जाती हैं, और उसके बाद जो उनका सारे कपड़े होते हैं और जो अन्य चीज़ें होती हैं, उनके आभूषण होते हैं, यानी कि सोने की जितनी भी चीज़ें, उसमें 10 सोने की चूड़ी होती हैं, हार होता है, लौंग होती है जो नाक में पहनी जाती है, यानी कि जितने भी उनकी जो श्रृंगार की सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ों को पुलिस वाले अपने जब्त कर लेते हैं और उन सारी चीज़ों को रखा जाता है पुलिस के मालखाने में। दरअसल कोई भी थाना हो तो उसके अंडर में जो भी केस आता है तो उसमें 2 तरीके के सामान होते हैं, जिसमें या तो कोई शख्स किसी की हत्या करता है तो उसमें हथियार हो, चाहे उसकी कोई भी चीज़ें हो, जैसे एक्सीडेंट में उसकी गाड़ी हो। आपने देखा होगा अगर आप गए हैं थाने में तो वहाँ पर आप देखते हैं कि कई सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो उस जगह पर बाहर खड़ी रहती हैं, और ऐसा ही होता है उनके साथ में, यानी रानी अग्रवाल के साथ में। अब जो उनका सामान है, यानी कि उनके सोना चांदी की जितनी चीज़ें हैं वो पुलिस वाले अपने यहाँ पर रखते हैं, यानी कि अपने मालखाने में। और जो मुदित अग्रवाल हैं उनके ऊपर अलग अलग तरीके से FIR दर्ज की जाती है, जिसमें दहेज की चीज़ें होती हैं और अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब उस टाइम पर जो मुदित अग्रवाल हैं और उनकी फैमिली के कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो अब मामला आता है, यानी कि 2026 में 25 में। उसके बाद में ये जो मुदित अग्रवाल हैं उनको बरी कर दिया जाता है लखीमपुर खीरी के कोर्ट से, क्योंकि वहाँ पर दलील या चीज़ें ये दी जाती है कि इनके जो खिलाफ, जिन पे ये जो आरोप लगाया गया है कि इनकी पत्नी की जो हत्या है वो मुदित अग्रवाल के द्वारा की गई है, वो ऐसी सिद्ध नहीं हो पाती है, उसमें जो सबूत हैं उनका अभाव होता है। अब धीरे धीरे करके जो मुदित अग्रवाल उस टाइम पर जेल में गए थे, उनके फैमिली के लोग गए थे, कई सारे लोग, वो सारे लोग तो धीरे धीरे करके छूट चुके थे। अब जो मुदित अग्रवाल हैं उनकी भी रिहाई हो जाती है साल 2025 के आसपास। अब होता क्या है कि जब भी किसी शख्स की रिहाई होती है तो उसमें एक बाकायदा पूरा एक
पन्ना लिखा जाता है जिसमें अलग अलग चीज़ें दी जाती हैं, जिसमें बताया जाता है कि ये जो व्यक्ति है, शख्स है जिसके ऊपर ये आरोप है, उस टाइम पर उनकी जो चीज़ें ली गई थी, चाहे वो उसके कपड़े या कई अन्य चीज़ें होती हैं, तो अगर वो चीज़ें ली गई हैं तो उनको वापस किया जाता है। अब लखीमपुर खीरी से उनको एक जो कोर्ट है वो देता है कि आपकी ये चीज़ें हैं वो आपको वापस मिल जाएंगी, यानी कि उसमें जो सोना है उनकी पत्नी का वो भी उसमें शामिल होता है। उस टाइम पे तो उनकी जो कीमत है सोने की वो तो कम रही थी, लेकिन आज के टाइम पर उन सारी चीज़ों की जो वैल्यू निकल के आई, लगभग 1 करोड़ की वैल्यू निकल कर आती है। अब जो मुदित अग्रवाल है वो रिहा हो चुके थे, तो अब वो थाने जाते हैं और कहते हैं कि साहब जो हमारा ये जो सामान है यानी कि सोने की आभूषण है वो आप हमें वापस कर दीजिएगा। अब जितनी भी बार वो वहाँ पर जा रहे थे तो बाकी जितने भी पुलिस वाले लोग हैं, आप ये वाली बात बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जो सरकारी कामकाज करने का तरीका है या एक पूरा तंत्र है वो बड़ा ही ढीलम ढाल होता है कि जब तक उनके एक प्रेशर ना हो तब तक वो उस काम को ठीक तरीके से नहीं करते हैं। अब मुदित अग्रवाल बार बार उस पूरे जो जजमेंट है जो बाकी कोर्ट ने दिया था, जज ने दिया था कि इनका ये जो सामान है वो उनको वापस कर दिया जाए, लेकिन वो जितनी बार भी जा रहे थे उनको अलग अलग दिलासे दे दिए जाते थे। अब जो मुदित अग्रवाल है वो कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं आप मुझे वापस करो, लेकिन वो अलग अलग बहाने हर बार मिलाते जा रहे थे। अब जो मुदित अग्रवाल है वो सीधे पहुंचते हैं हाई कोर्ट में। अब मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचता है तो पुलिस वाले भी उस जगह पर पहुंचते हैं, यानी कि उनको सामना करना पड़ता है जज साहब का। अब जज साहब कहते हैं कि भाई जब इनकी ये जो चीज़ें हैं वो आप वापस क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों अब ये जो बात है, अब हम प्रेजेंट में हैं, तो पुलिस वाले बड़ी ही अजीबोगरीब दलील देते हैं। वो दलील देते हैं कि ये जो 1 करोड़ रुपए का इनका सोना है, दरअसल उस सोने को बंदरों ने उड़ा लिया, यानी कि उस सोने को जो 1 करोड़ की वैल्यू का है उसको बंदरों ने चुरा लिया। अब जज साहब ने कहा कैसे चुरा लिया भाई, बताओ आखिरकार कैसे चुरा लिया, कोई बंदर कैसे चुरा सकता है, कमरे के अंदर घुस थोड़ी सकता है, वहाँ पर अलग अलग मुंशी रहते हैं। तो दलील में और उनकी बातों में ये बताया जाता है, बाकायदा एक पूरा लेटर दिया जाता है लखीमपुर खीरी के पुलिस के द्वारा, और उसमें बताते हैं कि बात होती है साल 2013 की। ऐसा होता है कि जब भी कोई मुंशी जो उस माल खाने को जो सामान रख रहे हैं उसमें एक बाकायदा रजिस्टर बना होता है जिसमें जो सामान है वो सारा लिखा जाता है कि इस शख्स का क्या क्या फला फला सामान है, वो सारी चीज़ें रखी जाती है। अब उस सामान को जब भी रखा जाता है, चाहे उसकी कंडीशन कोई भी हो, लेकिन वो होना चाहिए, चाहे वो फटा हो पुराना हो, जैसे गाड़ियाँ होती हैं आप देखते हैं एक्सीडेंट में, चाहे आगे का हिस्सा भले ही ख़राब हो गया हो लेकिन पीछे से वो बिल्कुल ठीक रहती है। उसमें कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, आइटम होते हैं, वो बिल्कुल सही बने रहते हैं। लेकिन जब साल 2013 होता है तो उसमें जब दूसरे व्यक्ति को हैंड ओवर किया जाता है तो वहाँ का जो मुंशी या जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि एक टाइम पर उस जगह उस थाने पर एक बड़े अधिकारी आने वाली होती हैं जो एक उच्च लेवल के अधिकारी हैं। जब भी आप जानते हैं कि कोई भी बड़ा अधिकारी आता है तो उस जगह को या तो बढ़िया रंग रोगन किया जाता है, जो जगह है उसकी बढ़िया साफ सफाई की जाती है। अब उस कागज में दलील ये दी जाती है, जो वहाँ का पहले 2013 में जब मुंशी रहा होगा तो वो दलील ये देते हैं कि उस टाइम पर ये जो सोना है जो उस माल खाने के अंदर रखा था वो बारिश के कारण बेकार हो गया था और उस सोने को छत पर सुखाने के लिए डाल दिया। अब सुखाने को डाला और उसके बाद में ये जो सोना है उसको बंदर वहाँ से लेकर फरार हो गए। यानी कि वो घोटाला या चीज़ें वो सब लोग समझ रहे हैं ये वाली बात कि बंदर ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सोना कोई ऐसी कागज़ की या गत्ते की चीज़ नहीं है जो गल जाएगी। बहरहाल उन्होंने ये सोचा कि हम इसको सुखाएंगे, ऐसा वो लिख कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो गई थी और उसके बाद में जो वहाँ के जज हैं वो कहते हैं भाई ये जो तुम्हारी बात है वो हमारे बिल्कुल हलक से नीचे नहीं उतर रही है। अब इसमें जो भी तुम्हारा भ्रष्टाचार जिसने भी किया हो उसका तुम आपस में देख लो, और ये जो मुदित अग्रवाल है इनके लिए 1 करोड़ रुपए का जो वैल्यू का सोना है वो आप इनको वापस करके दो, क्योंकि ये साफ सीधी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, घोटाला है।
लेकिन यह पुलिस की एक तो बात बिल्कुल सही कही जाएगी कि यहाँ पर एक बात में बिल्कुल सच्चाई है कि जो लखीमपुर खीरी का ये जो थाना क्षेत्र है, वहाँ वाकई में कई सारे बंदर हैं। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, भ्रष्टाचार है, क्या है, आप बताइएगा आखिरकार। फिलहाल अभी जो मुदित अग्रवाल हैं वो लगे हुए संघर्ष में, उनको जो उस वैल्यू का जो सोना है वो वापस मिला जाए। आप क्या रखते हैं इस पूरी वीडियो पर राय ज़रूर बताएं। बाकी इस कहानी में, घटना में अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।